सैयद आसिम मुनीर का दौरा है तेहरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रात गए मुलाकात। जारी रहने वाली मुलाकात में ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। पहले मरहले में होंग यू जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारड़ और शिजा फातिमा भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म ज़ीजियांग सूबे में क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत मुनक़िदा बिज़नेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म बाद अज़ां बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकातें करेंगे और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ईरान से तनाज़े में कलीदी सालिस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से तसलसल के साथ राब्ते की तस्दीक कर दी। कहा कि उम्मीद है कि ईरान से माहिदा जल्द तय पा जाएगा, आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाएगा। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये और डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्द-बदल 1 हफ्ते के लिए किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्किया का सरकारी दौरा। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया जमाल ओगलू से मुलाकात की। एयर चीफ की तुर्क वज़ीर कौमी दिफा और बाइकयार टेक्नोलॉजी के सरबराह के साथ भी बैठक। मुलाकात में दिफा, एरोस्पेस, जिद्दत और उभरती टेक्नोलॉजीज़ में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तरबियत, इस्तादाद कार में इजाफे और एरोस्पेस ताउन के नए इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी के इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम किए जा रहे हैं। सयाहत, होटलिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल स्टेट के शोबों में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद को उजागर करते हुए मुतालिका हुकाम को सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। मोहम्मद हुसैन अल अली ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मस्बत इक़दामात को सराहा। ताहया वफाकी वजीर होते हैं, मतलब शाह पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, कभी कभार सूबाई वजीर। नून लीग हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, इस दफा नहीं लेकिन यूजली सूबाई वजीर। पीटीआई हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर। हम पे कराची में इतना तंकीद होता है, मैं क्या करूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की MQM की वजारतें लेने वालों पर कड़ी तनकीद। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत चाहे कोई भी हो, वजीर यही होते हैं। सिंध में जितनी जमहूरियत है किसी और सूबे में नहीं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुखालिफिन की तनकीद बर्दाश्त कर सकती है। दीगर सूबों में कोई अपोजिशन जमात दिखाए जो हुकूमत पर तनकीद करे। लाहौर में अपोजिशन ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है जैसे सिंध में करती है। शाहराह भुट्टो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा था। कराची शहर की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो दीगर सूबों के लिए रोल मॉडल होगा। आज ये पूरा कयूमाबाद से लेके M9 तक, काठोर तक इसका इफ्तिताह हो रहा है और इससे मुस्तफीद ना सिर्फ कराची के लोग होंगे, इससे मुस्तफीद पूरे पाकिस्तान के लोग होंगे। सबसे दौलतमंद अगर सूबा है तो मेरी नज़र में वो सिंध का सूबा है। सब देखते हैं कि क्या वजह है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सिंध कैसे तरक्की कर रहा है। पीपल्स पार्टी आज भी वफा की अलामत है और जो पॉलिसी बनाती है वो GT रोड के आसपास की नहीं होती, सारे पाकिस्तान की बनाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो का काठोर तक इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो शाहराह क़यूमाबाद से M9 काठोर तक है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो शाहराह से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि खिदमत में सिंध सबसे आगे है। आरिफ हबीब ने कहा, सिंध मुल्क का सबसे अमीर सूबा है।
वोट किसी के कहने से नहीं, काम से मिलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो के मंशूर की तकमील के लिए एक एक नुमाइंदा काम कर रहा है। शाहराए भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब। म्यूजिक सिस्टम में खराबी की वजह से कौमी तराना बंद हो गया तो पीपी क़यादत ने मामला संभाल लिया। सब ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के मुकदमात की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिंकी को तमाम मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से मुकदमात का चालान तलब कर लिया। दूसरी जानिब अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस ने पिंकी और उसके 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस मुल्जिमों से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त भी तलब कर ली। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त। डीआईजी साउद असद रजा ने विफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिख दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात में मदद मांग ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा के साथ ही बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल करते थे और उन पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में मुलव्विस होने का शुबा है। चाइना हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और हमेशा हर मुश्किल घड़ी में हमने देखा है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और पाकिस्तान भी चाइना की बहुत ज्यादा जो है वो एक अहमियत को हमेशा उजागर करता है। सर, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में या उससे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में या सबसे पहले मैं कहूँगा कि कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा करीब से करीब हुई। पाक चीन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पाक चीन दोस्ती को अहमियत दी है। सिंध असम्बली इजलास में सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सदर जरदारी ने सी पैक की बुनियाद रखी। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारियों में खूब भावताव हो रहा है। कोशिश है बस यही कि किसी न किसी तरह सौदा बन जाए। उधर पंजाब में भी मवेशी मंडी की रौनक अरूज पर है। सिंध हुकूमत विफाक पर बाजी ले गई। ईद के तीसरे दिन भी छुट्टी दे दी। मंगल से जुमे तक ईद की तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत से मुंसलिक इदारे ईद के तीसरे दिन भी कुर्बानी कर पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन आफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास और रोहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल हो गए। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस बदस्तूर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड का पहला ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच गया। दूसरा ग्रुप आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।